नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जल जंगल जमीन को ज्यादा महत्व देने वाला राज्य झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन निवेशक के साथ उद्योग स्थापित करने के पूर्व की सरकारों के प्रयासों का परिणाम कुछ उल्लेखनीय नहीं रहा। चाहे अर्जुन मुंडा हो या रघुवर दास, अपने प्रयासों को उपलब्धि की लिस्ट में शामिल नहीं करा सके। अपने दूसरे कार्यकाल में हेमंत सोरेन बंगाल जाकर निवेशकों को भरोसा दिलाकर लौटे, अपने आवास पर पहुंचे अडानी को अच्छा खासा समय दिया और अब स्पेन और स्वीडन जा रहे हैं, सिर्फ इस आस में कि निवेशकों को भरोसा दिलाकर झारखंड में उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करा सकें। लेकिन जहां हर निवेशक को उद्योग की स्थापना से पहले ही जल, जंगल और जमीन को लेकर रुकावटों का सामना करना पड़ता हो, धरना, प्रदर्शन और आंदोलनों से जूझना पड़ता हो, जो समय और ऊर्जा, पैसे की बर्बादी का सबब बनते हैं, इन्हीं से निवेशक डरते हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या समस्या का समाधान कर सीएम निवेशकों को भरोसे मिलेंगे, और जब सीएम विदेश जाएंगे तो निवेश लाएंगे? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेएमएम की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए तनुज खत्री जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तनुज जी, सवाल तो आपसे ही कि पहले भी काफ़ी प्रयास हुआ है, हेमंत सोरेन ने अपने पहले कार्यकाल में भी कुछ कोशिशें की थी, दूसरे कार्यकाल में भी प्रयास होते दिख रहे हैं, लेकिन ये प्रयास परिणामों में कब बदलेंगे? और इस बार जब विदेश दौरे पर जाएंगे हेमंत सोरेन, तो सिर्फ फाइलों तक उनका दौरा सिमट कर नहीं रहेगा, धरातल पर उद्योग लगते भी नजर आएंगे झारखंड वासियों को। इसकी क्या कहेंगे इस पर? जिस प्रकार से झारखंड की सम्मानित जनता ने जो इंडिया गठबंधन को हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक प्रचंड जनादेश दोबारा देने का काम किया, और जब जनादेश बड़ा होता है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और चिंतित भी हैं। इस राज्य के विकास के लिए चिंतित हैं, राज्य में निवेश हो, राज्य के लोगों को स्वरोजगार मिले, इसके लिए चिंतित है। और हम समझते हैं कि ऐसे पहल अगर होते ही सरकार के द्वारा अगर होती है तो वो निश्चित रूप से उसका फायदा झारखंड के लोगों को पहुंचेगा और दूरगामी परिणाम होगा। कोई एक दिन का ये परिणाम नहीं होता है कि आज अगर कोई चिंता व्यक्त कर रहा है तो आज ही उसके रिजल्ट आएगी। नहीं, निवेश, इन्वेस्टमेंट, किसी भी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र के लोगों का यहाँ आना या किसी भी प्रकार से निवेश हो, सरकार के साथ साझेदारी हो, तमाम जो चीजें हैं तो वो दूरगामी चीजें होती हैं। आने वाले कालखंड में उसका लाभ झारखंड की जनता को मिलेगा, झारखंड को मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक सुंदर पहल है। चलिए, हम प्रतुल जी से जान लेते हैं, ये पहल क्या परिणाम में परिवर्तित तो हो पाएंगे, इसकी उम्मीद है प्रतुल जी? नहीं, देखिए, सकारात्मक विचार रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर जा रहे हैं निवेश लाने के लिए। भाई, देशों के चयन पर प्रश्न हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर निवेश लाने के लिए जा रहे हैं तो निवेश से रोजगार मिलेगा। सरकार जो देने में विफल रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और देखिए, हम कोई गिरा हुआ राजनीतिक कमेंट भी नहीं करेंगे कि माननीय कल्पना सोरेन जी क्यों जा रही है। मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, फर्स्ट लेडी हैं, उनको जाने का पूरा हक है। तो प्रतिनिधिमंडल जाए, मुख्यमंत्री जी को हमारी शुभकामनाएं हैं। निवेश आए राज्य में, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का और मुख्यमंत्री जी का जो जल, जंगल और ज़मीन का नारा है उसकी रक्षा करते हुए निवेश कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक दो प्रश्न है मेरे मन में दीपक जी, जिसका मैं उत्तर जानना चाहूँगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्पेन को और जो स्वीडन है इसको क्यों चुना? देखिए, स्पेन दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, जीडीपी के लिहाज से 1.6 या 7 ट्रिलियन इकॉनमी है, जबकि हमारा देश जो है वो 5वां सबसे बड़ा इकॉनमी है, 4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। तो 5वें ट्रिलियन मतलब 5वें पायदान पर जो देश खड़ा है, उसके एक समृद्ध राज्य, मिनरल से समृद्ध राज्य के जो प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री जी, वो स्पेन क्यों जा रहे हैं? और स्पेन देखिए बेसिकली सर्विसेज सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर पर आधारित वहाँ की पूरी जो इकॉनमी है वो पिछले वर्ष जो है
2024 में 9 करोड़ 40 लाख जो टूरिस्ट हैं वो स्पेन में आए थे। टूरिज्म का मॉडल अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना है तो हम तो आग्रह करेंगे कि पहले झारखंड की विधि व्यवस्था ठीक कर ले, क्योंकि जो जंगल के क्षेत्र हैं नक्सलियों का उन्मूलन हो रहा है केंद्र के साथ मिलकर समन्वय बैठाकर, लेकिन अभी भी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो है और नक्सलियों की जगह ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स ले रहे हैं और शहर में भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं। तो टूरिज्म के लिए सबसे पहला जो होता है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है और स्पेन टूरिज्म का एक मॉडल है। फ्रांस के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट दूसरे नंबर के उसकी जगह पे जाते हैं। स्वीडन पर बड़ा प्रश्न इसलिए है क्योंकि स्वीडन जो है वो इकोनॉमिक रिसेशन से बिल्कुल हिला हुआ है। अब थोड़ी उसकी इकॉनमी बेटर होनी शुरू हुई है। स्वीडन का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट दर 7.7% पे है। वहाँ कैपिटल वहाँ जो सेक्टर है रियल एस्टेट का वो श्रिंक कर रहा है। उसकी इकॉनमी 1 वर्ष पहले तक श्रिंक कर रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं, विदेशों से निवेश लेकर आएँ, झारखंड का भला हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन देशों के चयन पर थोड़ा प्रश्न तो होगा। खास करके बड़ा प्रश्न होगा स्वीडन पे, जहाँ की इकॉनमी खुद लड़ रही है। वहाँ की इकॉनमी भी बहुत हद तक स्ट्रगल कर रही है अपने आप को सस्टेन कराने के लिए। तो वहाँ निवेशक अपने घर को पहले बचाएंगे या फिर झारखंड में आकर निवेश करेंगे। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रतिपक्ष का काम होता है हर एक चीज़ में नुक्ताचीनी नहीं निकालना। मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देते हैं कि उनका प्रतिनिधिमंडल जाए, सक्सेसफुल टूर करे। लेकिन ये दो देशों का क्यों चयन हुआ, जबकि और भी ल्यूक्रेटिव जगहें थी जहाँ से जगह में आपको इन्वेस्टमेंट आ सकता था? ये एक बड़ा प्रश्न है। जी दीपक। बिल्कुल। तो जो संशय आप जता रहे हैं प्रतुल जी, 2 महत्वपूर्ण बातें तो हम भी अपने दर्शकों को आपके सवालों के साथ जोड़ देना चाहेंगे कि स्वीडन की कंपनी है वॉल्वो, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम। इसके अलावा 2 प्रमुख कंपनी एरिक्सन और IBM। तो इन क्षेत्रों में स्वीडन दूरसंचार, IT और हथियार निर्माण में विश्व का 9वां निर्यातक देश रहा है स्वीडन। भले ही अभी की जो स्थिति हो, लेकिन संभावनाएं वहां हैं, निवेशक वहां हैं। इसके अलावा स्पेन में भी निवेश की असीम संभावनाएं हैं। निवेशक वहां से कई, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, फैशन के क्षेत्र में हो, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में हो, IT के क्षेत्र में हो, तो स्पेन में ये भी संभावनाएं हैं। तो कुछ सोच विचार कर और बातचीत जो पहले हुई होगी संभवतः उस आधार पर इन 2 देशों का चयन कर मुख्यमंत्री पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ जा रहे हैं। तनुज जी, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनका एक तो जो आम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध, उसके आधार पर मैंने 2-3 सेक्टर्स बताए हैं जिनमें संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन हेमंत सोरेन, आपने कहा कि ये लंबी प्रक्रिया है, बातचीत भी लंबी चलेगी और उसके बाद धरातल पर उसे साकार होते हुए देखने में भी अच्छा खासा समय लगेगा। तो प्रतुल जी को भरोसा दिलाएं। नहीं, इनको भरोसा दिलाने के लिए ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये राज्य की जनता को भरोसा दिलाने के लिए हो रहा है। और आपने तो खुद बता ही दिया दीपक जी बहुत सुंदर तरीके से कि स्वीडन और स्पेन में क्या चीजें हैं। अब मुझे लगता नहीं कि उसको बताने की जरूरत है, लेकिन इन्हें ये बताना चाहिए, एक भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रवक्ता होने के नाते भी ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी भूटान क्यों गए थे, ब्राजील क्यों गए थे, नेपाल क्यों गए थे, श्रीलंका क्यों गए थे, वहां की इकोनॉमी की स्थिति क्या है आज के डेट में, और जब गए थे तब क्या थी। ये तो लुटा करके आ गए। बांग्लादेश क्यों गए थे, देने के लिए गए थे। भूटान क्यों गए थे, देने के लिए गए थे। अमेरिका जाते हैं, टैरिफ बढ़ा देता है अमेरिका। तो इन सब विषयों में अगर जाएंगे तो लंबी हो जाएगी डिबेट। लेकिन हमारा फोकस है कि इस राज्य में विकास हो, इस राज्य के लोगों को जो उनका हक है वो मिले, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री चिंतित हैं और उनकी चिंता है निश्चित रूप से। चलिए तनुज जी, मुख्यमंत्री चिंतित हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे ना, भले ही आप प्रतुल जी को भरोसा नहीं दिलाएं, लेकिन हमें तो ये भरोसा दिलाइए कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया उससे कुछ अलग हो रहा है और कुछ अलग परिणाम होगा। देखिए, कंक्रीट परिणाम होगा। जो भी यात्रा होगी, जब भी होगी, आने वाले समय में आपको कंक्रीट चीजें मिलेंगी। मोमेंटम झारखंड की तरह घोटाला नहीं मिलेगा जो पूर्व की रघुवर दास की सरकार में हुआ। कितना निवेश करवा पाए, ये भी तो बताना चाहिए ना इनको कि जब 2014 से लेकर के 19 के बीच में घूमने गए थे वो लोग बाहर, तो कितना निवेश करवा पाए, ये भी बताना चाहिए। साथ ही साथ हम तो प्रयास कर रहे हैं, और हम प्रयास करना हमारा नैतिक अधिकार है। इस राज्य की जनता ने चुना है, उस पर राजनीति की कहां से बात आती है, बताना चाहिए भाजपा के लोगों को।
चलिए अब जान लेते हैं प्रतुल जी, इनके नेता प्रयास कर रहे हैं तो वो सराहनीय काम है। आपके नेता ने प्रयास किया, परिणाम नहीं ला पाए तो घोटालों के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी प्रयास नहीं करें। हमने तो शुरुआत में ही कहा था कि मुख्यमंत्री जी को हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो विदेशों से निवेश लेकर आए। लेकिन अभी जो कहते हैं, बहुत फेमस लाइन है कि यू कैन चेंज योर फॉरेन पॉलिसी बट यू कांट चेंज योर नेबर्स। तो प्रधानमंत्री जी अगर श्रीलंका जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं या नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, तो ये हमारे स्ट्रैटेजिक रूप से लोकेटेड नेबर्स हैं। चाइना, पाकिस्तान के अतिरिक्त ये देश हैं जो भारत के साथ खड़े रहते हैं हर विषम परिस्थितियों में। तो ये फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा भी होता है। और जहाँ तक आपने वोल्वो की बात कही, तो वोल्वो देख लीजिए, वोल्वो डी ग्रोथ में। और आपने एक और बात कही कि आर्म्स का स्वीडन बड़ा मैन्युफैक्चरर है। हाँ साहब, बोफर्स की घटना को आज तक कोई नहीं भूला। जब कांग्रेस के एक सरकार चली गई थी, राजीव गांधी जी स्वर्गीय के नेतृत्व में, वो स्वीडन की ही कंपनी थी। और दूसरी बात, हथियारों से माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या लेना देना। ये तो कंट्री टू कंट्री या उसके बीच में कंट्री देश खरीदती है, ये तो सेंटर का विषय है। तो हथियारों से आपने जो तुलना की, ये तुलना कतई उचित नहीं है। और जहाँ तक मोमेंटम झारखंड की बात थी साहब, तो उस समय जो कुछ कंपनियाँ आई थी, मुझे याद है एरबा में जो टेक्सटाइल मिल था या मेगा डेयरी का प्लांट था जो नगरी के पास में, ये जो हम लोगों ने टैक्स में रियायतें दी थी निवेशकों को लाने के लिए, वो बंद कर दी गई। और वो कंपनियों की क्या स्थिति है, किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सकारात्मक प्रयास करें। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदरणीय प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रतिपक्ष का एक प्रतिनिधि हूँ। तो ये सत्ता पक्ष का दायित्व होता है कि वो अच्छे कार्यों में प्रतिपक्ष को भी लेकर चले। हम कहीं आपकी आलोचना नहीं कर रहे, हम तो सकारात्मक सोच रहे हैं। बस हमारा एक ही प्रश्न है कि स्वीडन और आपने जो स्पेन का चुनाव किया, ये बेहतर चुनाव भी हो सकता था। और ये चुनाव क्यों किया, किस कारण से किया। जब सर्विस सेक्टर, अगर आप स्वीडन की स्पेन की इकॉनमी को देखें तो सर्विस सेक्टर और टूरिज्म, जैसा मैंने पहले कहा, तो हमारा देश तो सर्विस सेक्टर बेस्ड इकॉनमी हो गया। और अगर आप स्वीडन की बात करें तो 0.99%, यानी 1% लोग भी खेती में नहीं है। झारखंड में मूलतः खेती होती है। तो कुछ टेक्निक्स सीखने जाना था। इजराइल एक अच्छा जगह था। तो मेरा सजेशन है, प्रतिपक्ष के नाते हम हमेशा सजेशन देंगे। मुख्यमंत्री जी को सही बात है, मैंडेट है, वो निर्णय ले। चलिए, संभवतः अगली बार उन जगहों का भी दौरा हो सकता है जहां की सलाह आप दे रहे हैं। लेकिन तनुज जी से हम ये जानना चाहेंगे कि तनुज जी, जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो ये नहीं कि हम निवेशकों को यहाँ ले आए, निवेशक आने को तैयार भी होते हैं। लेकिन हाल ही में अभी अडानी की मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई है, लंबी बातचीत हुई है, और जो उससे जुड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि अडानी को समस्या हो रही थी यहाँ अधिग्रहण को लेकर, लोगों, स्थानीय लोगों के धरना प्रदर्शन को लेकर। तो वो एक बड़ी चुनौती होती है। जल, जंगल, जमीन, प्रदीप जी ने इसका भी उल्लेख किया है कि उन्हें संरक्षित रखते हुए, उन्हें सहेजते हुए हम किस तरह से उद्योग स्थापित करें, एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता होना चाहिए, उस पर ध्यान दे रही है सरकार क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल दीपक जी, जिस प्रकार से जो बिल्कुल सही आपने कहा, हम किसी समझौते पर, किसी के साथ समझौता नहीं करने जा रहे हैं, सौदा नहीं करने जा रहे हैं, और हम किसी व्यक्ति विशेष का भी विरोध नहीं करते हैं। अगर कुछ गलत होगा तो उसका विरोध भी होता है। और अगर कोई निवेश करना चाहेगा, कोई यहाँ के लोगों को उसमें रोजगार में शामिल करना चाहेगा, उसके हक और अधिकार का हनन नहीं करेगा, तो उसका स्वागत भी होगा। लेकिन शर्तें झारखंड की हेमंत सोरेन जी की सरकार तय करेगी। गिरवी नहीं रखेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की तरह, बेचने का काम नहीं करेंगे। और हमें किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, ये स्पष्ट रूप से है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, हम आज अच्छी चर्चा कर रहे हैं, समग्र विकास की चर्चा कर रहे हैं। और अगर इसमें भी अगर किसी को राजनीति करनी है तो पहले तो उन्होंने अपना हश्र देख लिया है, इसमें करिए राजनीति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि एक अच्छा विषय है, अच्छी पहल है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। हम पूरी तरह से सकारात्मक हैं, हम किसी तरह से कोई निगेटिव एस्पेक्ट लेकर के नहीं चल रहे हैं। नहीं, निगेटिव पर जाना भी नहीं है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू स्वाभाविक तौर पर होता है। तनुज जी, अगर आप उद्योग के लिए जमीन देंगे तो वहां विस्थापितों की समस्या का समाधान करना होगा। और झारखंड में ये बड़ी समस्या रही है जो अब तक किसी भी सरकार ने सक्रियता से इसको संजीदगी से नहीं लिया है और उसका समाधान करने का सफल प्रयास होता नहीं दिखा है।
बिल्कुल दीपक जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जहां तक हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की बात है, और जब जब स्टेयरिंग उनके हाथ में है, कमान उनके हाथ में है, तो हेड भी हमारा होगा और टेल भी हमारा होगा। जहां तक झारखंड के लोगों की बात है, झारखंड के विकास की बात है। चलिए, प्रतुल जी, इतना तो तय है ना कि उद्योग लगेंगे तो जमीन पर ही लगेंगे, जहां खाली जमीन है वहीं लगेंगे, और झारखंड में शायद ही कोई इंच ऐसा हो जहां पेड़ पतवार ना हो। तो अगर कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं उद्योग की स्थापना के लिए तो वो बड़ी समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो जल जंगल जमीन के साथ तालमेल बनाते हुए सरकार आगे काम करेगी, विस्थापन की समस्या पर भी नजर रहेगी। तनुज जी ये कह रहे हैं, कितना संभावना देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, डेवलपमेंट जब भी हो ना तो उसके साथ इन्वायरमेंटल बैलेंस होना चाहिए, हम पूरे तरीके से मानते हैं। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री जी बाहर निवेश के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या संदेश हो रहा? अडानी का उन्होंने रेड कारपेट वेलकम किया, 7 कोर्स डिनर हुआ, हमें कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है साहब। आप निवेशक को बुला रहे हैं, शायद एक सीमेंट फैक्ट्री और गोड्डा में डालने की बात मैंने मीडिया में देखी थी, इसकी पुष्टि अभी जानकारी नहीं है। इसमें कोई अब नौकरियां ही मिलेगी ना, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को रोजगार मिलेगा तो उसमें। लेकिन अब कांग्रेस का आप स्टैंड देखिए, नेता कांग्रेस के जो विधायक दल के, कोई छोटे व्यक्ति नहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और अपनी गहरी आपत्ति दर्ज करते हैं अडानी के मुद्दे पर। अब आप बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ अडानी जी को, जो उनके साथ मुलाकात हुई सकारात्मक मुलाकात है, सकारात्मक चीज़ों की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का भी यू टर्न देखिए। 2024 में उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो अडानी को माइंस मिला ये सिर्फ लूटने खसोटने के लिए। चलिए, मुख्यमंत्री जी 2025 में एक नए रूप में हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इनको मैंडेट बढ़ा है, एंड कहते हैं ना, विद बिगर मैंडेट कम्स बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुख्यमंत्री जी को हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हमारा तो यही मानना होगा कि झारखंड में बहुसंख्य लोग जहाँ किसान हैं, जहां अपने खेती बाड़ी से अपनी जीविका चलाते हैं, तो वो ऐसे देशों का क्यों चुनाव कर रहे हैं जहां 1% से भी कम लोग खेती के क्षेत्र में जुड़े हैं। और जहां तक दूसरे निवेश की बात है, तो एक बार अपने घर को ऑर्डर में कर लें, कहते हैं ना कि अपने गठबंधन में एक रूपता आ जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी निवेशक को लेकर आएंगे और दूसरे दल विरोध करेंगे, जैसा अभी दिख रहा है प्रदीप यादव जी के तेवर से। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो इसके अच्छे संकेत नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार कोई लोग, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पर अगर कोई निवेशक आ जाता है, फिर यहाँ विरोध का सामना करना पड़ता है कांग्रेस का और तमाम राजद और तमाम दलों का, तो उसके बाद वो फिर एक अच्छी फीलिंग लेकर नहीं जाएगा। तो हमारा आग्रह है कि अपने घर को ठीक कर लें, उसके बाद ये सारे निवेशक को बुलाए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न अभी भी दीपक यही रहता है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वीडन और स्पेन को ही क्यों चुना? माना मैंने कि टूरिस्ट बहुत जाते हैं, टूरिज्म भी बड़ी अच्छी चीज़ है, शौक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, और लोग इसलिए भी जानना चाहते हैं ना, बस अब टैक्स पेयर्स बनी है। चलिए, तो शायद इशारों में प्रदीप जी ये तंज कस रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं, या वहां से संभावनाओं को साथ लेकर लौटेंगे और झारखंड वासियों के लिए सुखद संकेत और संदेश लेकर लौटेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के ये प्रयास परिणाम में कितना परिवर्तित हो पाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल शाहदेव जी और तनुज खत्री जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।